अस्सलाम वालेकुम। A1 TV के साथ मैं हूं अरूज फ़खर। शामिल करेंगे न्यूज़ हेडलाइंस। हुकूमत और अदारों ने मुआशी चैलेंजेस कबूल किया, समरात आने लगे, मुआशी इशारियों में बेहतरी आ रही है। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ ने कहा IMF की कड़ी शराइत पूरी कर दी हैं, ताउन पर सऊदीया, चीन और UAE के शुक्रगुजार हैं। न्यूयॉर्क वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ की सदर तुर्किया से मुलाकात, तैयब उर्दवान की तकरीर दिलों को छू लेने वाली थी। वज़ीर-ए-आज़म की लिबनान में पेश आने वाले हमले की शदीद मज़म्मत, जारियत जंग फैलाने की साजिश, पूरी जंग बंदी का मुतालबा, फ़लस्तीनी रियासत के क़याम के सिवा कोई दूसरा ऑप्शन नहीं है। सैलाब से पाकिस्तानी मैशियत को अरबों डॉलर का नुकसान हुआ। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कार्बन के अखराज के जिम्मेदार अमीर ममालिक जिम्मेदारी भी उठाएं। वज़ीर-ए-आज़म का पायदार तरक्की के दाव पर पैनल मुबाहिसे में इज़हार ख्याल। न्यूयॉर्क वज़ीर-ए-आज़म के जनरल असम्बली के इफ्तिताही सेशन में शिरकत। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ से सरमायाकारी समेत मुख्तलिफ शोबों में ताउन का अज़म। जनरल असम्बली में इसराइल का मकरूह चेहरा बेनकाब, गजा दुनिया का सबसे बड़ा कब्रिस्तान बन गया। सदर तुर्किया ने कहा बच्चे सूखी रोटी और पानी को तरस रहे हैं, गजा में मगरबी इक़दार का खून हो रहा है। तैयब उर्दवान बोले नेतन्याहू को हिटलर की तरह रोकना होगा। कतरी अमीर बोले गजा में जंग नहीं कत्ले आम हो रहा है। ईरानी सदर ने कहा सेल्फ डिफेंस के नाम पर नस्ल कुशी की जा रही है, जारियत फौरी तौर पर ख़त्म होनी चाहिए। लिबनान में इसराइली दहशतगर्दी जवाब दे बगैर नहीं छोड़ सकते। पाकिस्तान के लिए $7 अरब के कर्ज पैकेज की मंजूरी का ऐलान। IMF एग्जीक्यूटिव बोर्ड का इजलास आज होगा। पाकिस्तान का कर्ज प्रोग्राम एजेंडे में शामिल। स्टाफ लेवल मुआहिदा जुलाई में तय पाया था, मुद्दत 3 साल होगी। और हुसदार में कौमी शाहराह पर कोच और मोटरसाइकिल में तसादुम, हादसे में 3 दोस्त जहां बाग, 1 जख्मी। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए A1 TV। A1 TV, सब पे नजर, अंदर की खबर।